हेलो दोस्तों, मैं मुंबई में आके करीब 6 महीने हो गए। मतलब 1-2 हफ्ते में 6 महीने हो जाएंगे। जॉब के लिए आया था तो प्लान है यहाँ पे रहने का। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि मैं उन लोगों के लिए एक एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं जो पहली बार मुंबई आ रहे हैं, जिन्होंने मुंबई देखा है बट ज़्यादा नहीं देखा। तो आई एम जस्ट कनेक्टिंग विद माई पास्ट सिचुएशन। मैं मुंबई बहुत बार आ चुका था बट कभी रहा नहीं हूँ या ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है। तो मुंबई का कल्चर नहीं पता था, मुंबई के एरियाज़ नहीं पता थे। ऑफ कोर्स मीडियाज़ और न्यूज़ में बहुत सा कुछ इन्फॉर्मेशन रहता है मुंबई के बारे में, बट जब आप खुद आके एक्सपीरियंस करते हो दैट गिव्स यू a crystal clear experience and a clarity of what you are actually getting. तो सबसे पहली बात, मैं शायद जुलाई के 2nd वीक में आया। मुंबई का सबसे बड़ा डिस्कशन होता है रहने की जगह को लेके, जहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि छोटी सी छोटी जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहते हैं बिकॉज ऑफ द कॉस्ट, एंड आई एग्री टू दैट। दूसरी ये बात बोली जाती है अबाउट द ट्रैफिक भयंकर है। तीसरी ये बात बोली जाती है कि खाने के बारे में ये बोला जाता है कि खाना मुंबई में सस्ता मिल जाता है, गरीब से गरीब बंदा खा के थोड़े पैसों में अच्छे से खा के गुजारा कर सकता है। ये 3 चीज़ें हैं जिस पे मैं आपको मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगा। तो पहले रहने की जगह। तो मेरा जॉब है गोरेगांव ईस्ट, और जो सराउंडेड है मलाड, कांदिवली, आरे कॉलोनी, वर्सोवा, पवई, ये सब 5 से 7 किलोमीटर के डिस्टेंस में आते हैं। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप जॉब के लिए कहीं जाते हो तो यू गेट टू सर्च फॉर योर रिसाइडिंग प्लेस, और द प्लेस यू वांट टू स्टे इज अराउंड दीज डिस्टेंस ओनली। मुंबई में मैंने ये सीखा है कि मुंबई में लोग डिस्टेंस के हिसाब से नहीं बताते। जैसे मेरा घर कहाँ है, हाँ, एक 5 किलोमीटर की दूरी पे, ऐसा नहीं बताते हैं। मे बी बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक दे हैव चेंज्ड और डेवलप्ड देयर कॉन्टेक्स्ट यूजिंग द टाइम। जैसे 2 बंदे भले 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहा, एक बंदा बोलेगा अरे मेरा घर 30 मिनट्स दूरी पे है, दूसरा बंदा बोलेगा इट जस्ट 10 मिनट्स अवे। तो ये क्यों बोला जाता है, क्योंकि ट्रैफिक है ऑफ कोर्स। बट कमिंग बैक टू प्लेस दैट यू वांट टू चूज, देखो हर एक का अपना अपना चॉइस रहता है। अभी मैं एक MNC में काम करता हूँ, एक अच्छे डेजिग्नेशन पे हूँ। आई कैन डेफिनेटली अफोर्ड अ प्लेस अराउंड 20 to 30K पर मंथ। नाउ उसके लिए अगर ऑप्शंस देखा जाए तो मेरे पास 3 ऑप्शंस है। एक 1 BHK इंडिपेंडेंट फ्लैट, एज इन मैं खुद अकेला रहूँगा वहाँ पे। दूसरा शेयर्ड फ्लैट, जहाँ पे एक फ्लैट में फॉर एग्जांपल 1 BHK में ही 2 लोग रह रहे या 3 लोग रह रहे, या फिर 2 या 3 BHKs में शेयर्ड फ्लैट्स है, शेयर्ड रूम्स है, एक रूम में 2-3 लोग रहते हैं। या लास्ट इज लाइक शेयर्ड फ्लैट बट यू हैव एन इंडिपेंडेंट रूम। तो ये मोटा मोटी 3 ऑप्शंस है, बट मैंने चौथा ऑप्शन लिया है, और वो ये है Airbnb जैसे ऐप्स रहते हैं। Airbnb का कॉन्सेप्ट तो पता ही रहेगा, जहाँ पे आप जो फैमिली रहते हैं या फिर ओनर्स, दे give their flats or their rooms per day basis.
तो पीपल लाइक मी, जैसे मेरा ऑफिस ऐसा है कि मुझे ऑफिस में 4 दिन आना पड़ता है एंड मैं रहता हूँ पुणे में, तो इट इज़ अ 4 hours डिस्टेंस। तो मैं एयरबीएनबी प्रेफर करता हूँ, जो कॉस्ट इफेक्टिव लगता है मुझे। आई मीन इफ़ आई वांट टू कंपेयर, दिस इज़ द एग्जैक्ट मॉडल ऑफ शेयर्ड फ्लैट्स इंडिपेंडेंट रूम, क्योंकि यहाँ पे सेम है। आपको सपोज जहाँ पे मैं रहता हूँ, बहुत जगह ऐसे रहते हैं 2 BHK 3 BHK रहते हैं, जहाँ पे दूसरे बेडरूम्स में भी लोग बुक करके आते हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि यू गेट क्लीन प्लेस, ऑफ कोर्स क्लीनिंग एंड यूटेंसिल्स, बेसिक किचन क्रॉकरीज वुड बी अवेलेबल देयर। साफ सफाई रहती है। आपको अगर मन करे तो आप खुद कुछ बना के खा भी सकते हो, तो ये है। तो ये आपको मिलता है इसमें। The other part is I can only pay for the days that I am staying. बहुत बार क्या होता है कि आपको सडनली घर से काम करना पड़ सकता है या फिर आप नहीं आते हो 1-2 हफ्ता, तो उसके लिए यू डोंट हैव टू पे। जबकि आप अगर फ्लैट्स लेते हो परमानेंट बेसिस पे, तो आपको आओ ना आओ आपको तो पे करना है। तो ये एक पार्ट मुझे अच्छा लगता है। दूसरा पार्ट ये है कि यू गेट टू स्टे इन मल्टीपल एरियाज। तो ये एक अच्छा मेथड है टू गेट टू नो सिटी मोर, अबाउट द एरियाज, अबाउट द फैसिलिटीज दैट आर अवेलेबल। तो मुझे ये दूसरा बेनिफिशियल लगता है। तीसरा बेनिफिट आप बोल सकते हो कि आई मीन नॉट श्योर, नॉट एवरीवन फेस इट, बट मुझे लगता है कि आपको अटैचमेंट नहीं रहता है एरिया से। कभी कभी हो जाता है कि ये मेरा एरिया। जैसे मुझे याद है 2008 में मैं पुणे में आया था। आई स्पेंट 2.5 years इन द हार्ट ऑफ द सिटी, दैट इज पेट एरिया। नारायण पेट में रहता था मैं। तो it became difficult for me to move out of that place for some people, and that's what I said initially, not everyone will face it. तो वो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी लगती है। not that the other options are not good at all. कुछ लोगों को प्राइवेसी चाहिए रहती है, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए रहता है। इसमें भी प्राइवेसी मिलती है, डिस्टर्बेंस मिलता है, बट यू हैव टू बी वेरी प्लान्ड। तो ड्रॉबैक या बोल सकते हो या फिर कौन बोल सकते हो इज लाइक यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, यू हैव टू हैव योर एंटायर मंथ, एटलीस्ट अ मंथ्स प्लान अवेलेबल एंड यू आर बुकिंग इन एडवांस। नहीं तो लास्ट मोमेंट पे आपको फिर कैसे भी चीज़ें मिलती है। दूसरा कौन ये होता है कि कुछ चीज़ें डिटेल्स लिखी रहती है एयरबीएनबी पे या फिर ऐसे जो ऐप्स रहते हैं, बट बेसिकली वो अवेलेबल नहीं रहते। फॉर एग्जांपल पार्किंग लिखा रहता है, मुझे पार्किंग चाहिए रहता है नॉर्मली, तो पार्किंग लिखा रहता है, बट वो पार्किंग कहाँ रहता है, रोड पे रहता है, विच इज़ नॉट सेफ एट ऑल, विच इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर यू ऑल्सो। कुछ लोगों को अपने कार को लेके बहुत पॉजिटिवनेस रहता है, थोड़ा हम सिक्योर करते हैं कार को, तो वो मामले में यू हैव टू बी लिटिल स्केप्टिकल। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बताना है। बट ओवरऑल इफ़ आई वांट टू लुक एट इट, आपको 1 महीना यू माइट फाइंड अ टास्क फॉर यू टू फाइनलाइज अ प्लेस, बट एक बार आप फाइनलाइज कर पाते हो, देन यू कैन मेक अ डील विद द ओनर, भाई ये दिन में मैं आने वाला हूँ, एंड देन इट बिकम्स दैट मेक्स योर लाइफ ईजी डेफिनेटली। दिस इज हाउ आई एम डूइंग करेंटली एंड आई एम एंजॉइंग। सो दैट इज द गुड पार्ट फॉर मी। आई एम लिटरली turning everyone's thought towards per day basis के जो paying guests, per day paying guests you can say is my personal opinion. दूसरी बात हम बोल रहे थे ट्रैफिक को लेके। ट्रैफिक है गजब का है, नो डाउट अबाउट इट, बट जब आप पुणे से आते हो इतना डिफरेंस नहीं लगता है ऑनेस्टली। ट्रैफिक में
ठीक है ट्रैफिक रहेगा क्योंकि सिटी बड़ी है, लोग ज़्यादा है, बट इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम बैंगलोर एंड पुणे it may not make you surprised. इतना कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता है मुझे. That may be the areas that I travel. जैसे मैं अभी रहता हूँ, I mean there are 3 places I stay, वर्सोवा, पवई, आरे कॉलोनी. ये तीनों जगह से मुझे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी लगती है पवई से आने के लिए. माई ऑफिस इज़ इन गोरेगा वेस्ट. तो वो क्यों लगता है? क्योंकि इधर रोड का स्ट्रक्चर ही गलत बना है भाई. अंडर कंस्ट्रक्शन कुछ तो ब्रिज है वहाँ पे, एंड एक बॉटलनेक हो जाता है जिसकी वजह से आपको कम से कम 20-25 मिनट लगता है वो क्रॉस करने के लिए. ऑल्दो द डिस्टेंस इन किलोमीटर इज जस्ट 5 किलोमीटर्स. तो वो पैच 20-25 मिनट एंड रेस्ट ऑफ दिस इज हार्डली 15 मिनट्स. तो इट बिकम्स 40 मिनट्स अराउंड, 35 to 40 मिनट्स. बट अदर प्लेसेस लाइक वर्सोवा से आता हूँ, इट इज़ लाइक नॉर्मल रोड, आपको 20-25 मिनट में पहुँचा देता है. आरे कॉलोनी से आता हूँ, सिमिलर टाइम. अभी भी मैं निकला हूँ, आरे कॉलोनी से निकला हूँ, 19 मिनट हो चुके हैं. मेरा ऑफिस जस्ट 2 मिनट की दूरी पे है. 2 भी नहीं, अभी 1 मिनट दिखा रहा है, तो 20 मिनट. एंड दिस प्लेस दैट आई स्टे करंटली इज अराउंड 5.6 किलोमीटर्स एग्जैक्टली. No, it is showing 7.2 kilometers, sorry. So 7.2 kilometers I am coming in 22 minutes consider. So I mean don't make noise of traffic रहेगा, you have to accept it. अगर accept नहीं करोगे then it becomes a problem कि भाई ये बहुत बड़ा ट्रैफिक का इशू. तो my advice or my feedback on traffic is like it is not extraordinary. सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, थोड़े गड्ढे हैं. आते हैं थर्ड आइटम पे जो बहुत ही हाइप लगता है मुझे पर्सनली, दैट इज़ खाना. देखिए खाना मिलता है, नो डाउट आपको 24 घंटा आपको खाना मिलेगा. यू जस्ट नीड टू नो वेयर टू गेट इट. बट वो जो वहम है, वो जो एक मानना है कि सस्ते में मिलता है, भाई वड़ा पाव भी रोड साइड का मैं 30 रुपये में खाता हूँ, पुणे में भी मिलता है. रादर पुणे में मुझे सस्ता मिला है बहुत जगह पे. तो वो ऐसा नहीं है कि मुंबई में खाना सस्ता है. हाँ, कुछ एरियाज रहेंगे जहाँ पे 10 रुपये में वड़ा पाव मिलता रहेगा, आई अग्री. वैसे जगह हर सिटी में रहते हैं, पुणे में भी है, या फिर बैंगलोर में भी रहेंगे, या फिर एवरी सिटी विल हैव दैट. तो बट यू कैनॉट जनरलाइज दैट कि इधर खाना सस्ता मिलता है. रोड साइड अभी आप देख नहीं पाओगे, बट बाजू में मेरे पूरे रोड साइड ठेले लगे हैं ऑफिस के सामने. वहाँ पे सैंडविच रोड साइड का 65 रुपीज़. वहाँ पे छोले भटूरा 90 रुपीज़. ठीक है, 90 रुपीज़ इज स्टिल चीपर देन कंपेयर टू होटल रेट, बट रोडीज में तो खाना सस्ता क्वालिफाई नहीं करता मैं. तो यही है मेरा फीडबैक अबाउट माय एक्सपीरियंस. बाकी लोग अच्छे मिले हैं. आई मीन एवरी सिटी विल हैव हीरोज एंड विलन्स, एंड आई एम हैप्पी दैट आई हैव मेट सो फार हीरोज ओनली और गुड पीपल ओनली. तो ओवरऑल इट्स अ गुड एक्सपीरियंस सो फार. आई डोंट फील दैट आई एम कमिंग मुंबई फॉर द फर्स्ट टाइम. Thank you.